नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे स्टैलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स के बारे में। सबसे पहले जानेंगे स्टॉक परफॉर्मेंस, कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है और ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल मार्केट साइज कैसा है, कंपनी के फाइनेंशियल मैट्रिक परफॉर्मेंस, एक्सपेंशन प्लान कैसे हैं, स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर हाइप्ड है। तो सबसे पहले स्टॉक परफॉर्मेंस की बात करें तो एक मंथ में 50 प्लस का रिटर्न दिया है और 3 मंथ में 153% का रिटर्न दिया है। लास्ट 6 मंथ की बात करें 342% का रिटर्न दिया है और पिछले एक साल की बात करें 152% का रिटर्न दिया है। और कल के ट्रेडिंग सेक्शन की बात करें तो अप्रोक्स 5% का कंपनी में लोअर सर्किट लगा है। तो कंपनी का कोर बिजनेस है मैन्युफैक्चर करना और सेल करना रेफ्रिजरेटर और इंडस्ट्रियल गैसेस को। कंपनी डाइवर्सिफाइड है रेफ्रिजरेटर और नॉन रेफ्रिजरेटर गैस के चक्कर में। कंपनी बहुत सारे मटेरियल जैसे HFC और HFO, हाइड्रोकार्बन एंड हीलियम, ये सब केमिकल गैसेस खरीदती है कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग और सेल करती है। कंपनी का मार्केट कैप अप्रॉक्स 10% है इंडियन टोटल रेफ्रिजरेटर गैस मार्केट में। 200 प्लस क्लाइंट्स हैं इनके और 15 प्लस इंडस्ट्रीज हैं जो कि ऑटोमोटिव, डिफेंस, सेमीकंडक्टर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर और सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग क्लाइंट्स हैं इनके। ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल मार्केट की बात करें 2025 में साइज था 76.7 बिलियन यूएसडी का। अब अनुमान लगाया जा रहा है 2035 में 204.4 बिलियन यूएसडी का मार्केट कैप होगा। 10.3% CAGR से मार्केट साइज ग्रोथ कर रहा है। इनके मेन ग्रोथ ड्राइवर हैं रेफ्रिजरेशन में डिमांड बढ़ना, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, फार्मा और ऑटो सेक्टर की डिमांड बढ़ना, और दूसरा ये इको फ्रेंडली रेफ्रिजरेंट बनाना, मतलब फ्रिज बनाना जिससे कि गवर्नमेंट के जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली नॉर्म्स हैं वो पूरे हो सके। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, करंट प्राइस चल रहा है 304 का, मार्केट कैप है 2548 करोड़ रुपीस का, वैल्यूएशन है 56.85, जबकि एवरेज इंडस्ट्री पीई है 47.64 का, तो हल्का सा प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 14.1 है। फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कंपनी की ये है कि डेब्ट फ्री कंपनी है, डेब्ट अपॉन इक्विटी जीरो है, कंपनी कोई भी डिविडेंड पे आउट नहीं करती है। अब हम सेल्स की बात करेंगे तो 2001 में कंपनी की सेल्स थी 118 करोड़ रुपीस, जबकि 2025 में हो गई 377 करोड़ रुपीस की। और उसी तरह से नेट प्रॉफिट भी बढ़ा है। 2021 में था नेट प्रॉफिट 10 करोड़ का, जो कि 2025 में हो गया है 32 करोड़ रुपीस का। कंपनी के कुछ एक्सपेंशन प्लान है। सबसे पहला आंध्र प्रदेश में यूनिट लगाएगी जिसकी कैपेसिटी होगी 7200 MTPA, जो कि डीबल्किंग करेगा, ब्लेंडिंग करेगा, स्टोरेज करेगा HFC, HFO और हाइड्रोकार्बन गैसेस को। एक महाराष्ट्र में यूनिट लगेगी जिसकी कैपेसिटी होगी 1200 MTPA। इसका होगा स्पेशलिस्ट गैसेस, हीलियम और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्रीज में जो गैसेस यूज होती हैं उनको बनाना। कंपनी के ग्रोथ टारगेट की बात करें, कंपनी का ग्रोथ टारगेट है 2026 में 430 करोड़ का रेवेन्यू करना और अगले 2 से 3 साल में 30 से 35% CAGR से ग्रोथ करना। कंपनी के कुछ रिस्क भी है। पहला है रॉ मटेरियल के लिए ये लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं, तो ये लोग फॉरेक्स पे डिपेंड रहते हैं जिससे इनकी प्राइस वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। एग्जीक्यूशन रिस्क है, लार्ज कैपेक्स कर रहे हैं, अगर प्रोजेक्ट टाइम पे नहीं हुआ तो इन पर कॉस्ट बढ़ जाएगी इनके प्रोजेक्ट की। नेगेटिव
कैश फ्लो है कंपनी का। दूसरा है कंपटीशन बढ़ रहा है डोमेस्टिक प्लेयर्स का, क्योंकि वो लोग भी अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो प्रमोटर्स होल्डिंग 67.9 है, जो कि स्टेबल है, और कंपनी के ओनरशिप मेजरली है। पब्लिक की बात करें 31.2% है, जो कि मार्च में थी 24.1%। अब हम बात करें फॉरेन इंस्टीट्यूशन की तो 0.8 है, जबकि जून में थी 0.47, तो वहां से थोड़ी बड़ी है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की बात करें 0.07 है, यहाँ पर मेजर ड्रॉप हुआ है, जून में थी 4.57। अब हम स्टॉक को देखेंगे कि ओवर वैल्यूड है या फिर ओवर हाइप्ड है, सॉरी अंडर वैल्यूड है या ओवर हाइप्ड है। तो पीई रेशियो देखें तो आइडियल पी रेशियो 25 से 30 के बीच में होना चाहिए, और इनका इंडस्ट्री पी रेशियो भी 47.67 है, जबकि यहाँ पर कंपनी का पी रेशियो 56.8 है। प्राइस टू बुक वैल्यू वैसे होती है आइडियल 2 से 3 के बीच में, इनकी 8 है, तो यहाँ इस हिसाब से भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है। इंटरप्राइज अपॉन इबिट्टा हाई है इनका, वैसे आइडियल होना चाहिए 10 से 12 के बीच में, तो यहाँ पर वही प्रीमियम वैल्यूएशन है। मार्केट कैप अपॉन सेल्स 6 to 7 टाइम्स है, आइडियल 2 से 3x होनी चाहिए, तो इधर से भी ओवर वैल्यूड है। बस कंपनी डेट फ्री है और ग्रोइंग फेज में है, लेकिन प्राइस ऑलरेडी इतना गेन कर चुका है कि जितना इन्होंने एक्सपेंशन किया, जितनी अच्छी ग्रोथ दिखा रहे हैं, उसके हिसाब से प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा ही है, प्रीमियम वैल्यूएशन पर ट्रेड कर रहा है। तो ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए थी, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। अगर ये आपको किसी स्टॉक के बारे में जानना है तो उसका नाम हमें कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम हम जब वीडियो बनाएं तो उस स्टॉक को कवर करें। थैंक यू।